नंबर 15 पर चलने से पहले आपको एक चीज़ बता दें, एक छोटा सा सजेशन, हमारे इस वीडियो लेक्चर्स को आप सीरियल वाइज देखिए। आपको बता रहा हूं कि इस चैप्टर्स को हमने तोड़ कर आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि आप इसको सीरियल वाइज से देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री इज़ द स्ट्रांगेस्ट चैप्टर, आपका ट्रिग्नोमेट्री सबसे स्ट्रांग चैप्टर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। दिस क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ए स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक स्टेट हाईवा है, ये मान लीजिए ये एक हाईवा है, स्टेट हाईवा है, स्टेट हाईवा है, फुट ऑफ ए टावर, और ये यहाँ एक टावर खड़ा है और ये स्टेट हाईवा इसी टावर से होकर जाता है। ठीक है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी इसी पर खड़ा हुआ है। ऑब्जर्वर ए कार एट एन एंगल ऑफ ए डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक कार है, मान लीजिए कोई कार ये यहाँ पर है, यहाँ पर इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना रहा है, जब ये उस कार को देख रहा है जो इस सड़क पर चल रही है, तो इस वक्त इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है आपका 30 डिग्री। ठीक है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर। 6 सेकेंड लेटर जब ये कार यहाँ से 6 सेकेंड बाद मान लीजिए यहाँ पर आ जाती है, 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यहाँ से ये आदमी जब इसको देख रहा है तो ये जो एंगल बन रहा है ये आपका 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। बड़ी अच्छी बात। इन्होंने कहा, देखिए ये ए बी सी और ये पॉइंट डी, ये यहाँ पर डी पॉइंट पर थी और 6 सेकेंड में 6 सेकेंड बाद वो यहाँ पहुँच गई। ठीक है। अब ये कह रहा है कितने टाइम में ये सी से बी पर पहुँचेगी। ये पूछ रहे हैं कितने टाइम में ये सी से बी पर पहुँचेगी। हम इसको निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ टावर, लेट द हाइट ऑफ टावर इज h। हमने मान लिया कि हाइट की टावर h है। ठीक है। एंड यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द कार इज x। हमने मान लिया कि ये यूनिफॉर्म स्पीड से पहुंच चुका है। ठीक है। एंड टाइम टेकन जो टाइम लेगा सी से बी, सी टू बी इज टी। हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लेगा पहुँचने में वो क्या है, टी है। ठीक है। अब हम DC को निकालने जा रहे हैं। देखिए DC को हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम इसको जानते हैं। स्पीड कितनी आपकी है, इम्प्लाइज करेगा। स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है, x इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है, DC अपॉन टाइम कितना लग रहा है, 6, तो इम्प्लाइज करेगा ये DC इक्वल टू 6x। यानी ये जो डिस्टेंस है D से C के बीच की जो डिस्टेंस है हमने क्या निकाल दिया, ये है आपका 6x। ये निकल गया यहाँ से। ठीक है। अब हम CB डिस्टेंस को निकाल लें। देखिए CB, अब फिर आप जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम ये मालूम है आपको। स्पीड कितनी है भाई, x यूनिफॉर्म स्पीड से ही चल रही है। डिस्टेंस आपको नहीं पता, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस CB है। ये क्या है, CB है। टाइम टेकन कितना है, t में पहुंच जाती है, तो यहाँ से CB इक्वल टू क्या मिल जाएगा, xt मिल गया आपको। और टावर की हाइट आप पहले से कंसीडर किए हुए हैं आप, तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस है
ये जो आपने यहाँ से कहाँ से यहाँ तक की जो आपने डिस्टेंस निकाला वो डिस्टेंस कितनी हो गई, xt हो गई। अब आप एक ट्रायंगल, अलग अलग ट्रायंगलों को चूज कर लीजिए। इन ट्रायंगल ACB में tan ऑफ 60 डिग्री दिस विल बी इक्वल टू h/xt हो गया। यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे √3 तो h/xt और यहाँ से h की वैल्यू हो जाएगी √3xt। चलिए इक्वेशन 1 मान लिया मैंने इसको। अच्छा, अगेन इन ट्रायंगल, पूरा ट्रायंगल ले लीजिए ADB में कौन सा एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो जाएगा बेटा, 6x प्लस xt। ये हो जाएगा 6x प्लस xt। वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इक्वल टू h/6x प्लस xt। 1 मिनट, 6x/xt ये हो गया। देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ इधर, 6x प्लस xt इक्वल टू √3h ये हो जाएगा। अच्छा, h की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से क्या रख दीजिए आप, √3। तो आप लिख देंगे यहाँ 6x प्लस xt इक्वल टू √3 इंटू h की वैल्यू क्या है, √3xt। मिल जाएगा ये 6x प्लस xt इक्वल टू 3xt। xt को उधर ले जाइए, 6x बराबर 3xt माइनस xt और यहाँ से 6x बराबर 2xt यहाँ से t इक्वल टू मिलेगा 6xt/2x, x कट गया, 3 6, t इक्वल टू 3 सेकेंड। यानी जो टाइम टेकन होगा वो जो है 3 सेकेंड में होगा। यानी वो कार जो टावर पर खड़ा हुआ व्यक्ति देख रहा है वह C से B की बीच की दूरी को 3 सेकेंड में तय कर ले जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 के होने के बाद अब हम सब लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर चल रहे हैं। आपको पहले से पता है कि यदि हमारा इस चैप्टर्स में यदि हमारा डायग्राम बन जाता है तो हम इस क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। लिखा हुआ है द एंगल ऑफ वेल्युएशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट a डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। देखिए यहाँ पर ये एक टावर ऐसे खड़ा हुआ है और ये इसका बेस है, ठीक है। इस बेस से मान लेते हैं, इस पॉइंट को ले लिया A और B, इस बेस से 4 क्या कह रहा है 4 मीटर के डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट है C, यहाँ नीचे लिख देते हैं, एक पॉइंट है C, ठीक है। फिर 4 और 9 और यही बेस से ही अगर 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हम लेना चाहें तो लगभग ये डिस्टेंस अगर यहाँ से यहाँ की ये डिस्टेंस अगर हमारी 5 हो जाएगी तो हम कह देंगे कि बेस से ये दूरी कितनी है 9 मीटर हो जाएगी, ठीक है। एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर द कॉम्प्लीमेंट्री तो प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, ठीक है। आपको प्रूव करना है ये दोनों एंगल्स जो हैं, ये देखिए ये एंगल और यहाँ से ये एंगल, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी इन दोनों एंगलों का जो सम है वो 90 डिग्री है, ये मतलब है इनका। तो कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि हाइट ऑफ टावर 6 सेंटीमीटर हो। देखिए मैं लिखता हूँ टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, यहाँ प्रूव करना है द हाइट ऑफ टावर, द हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 6 मीटर, आपको प्रूव करना है। चलिए इस पॉइंट को हमने डी ले लिया। लिखेंगे इन ट्रायंगल ACB में अगर मैं ले लूँ तो यहाँ से tan थीटा दिस विल बी इक्वल टू
परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी h/4, छोड़ते हैं अभी इसको यहाँ। और यहीं पर हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल ADB में अगर हम लिखना चाहें tan, कौन सा एंगल लेंगे 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी h अपॉन पूरा बेस कितना हो जाएगा 9। और हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता क्या है cot ऑफ थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू h/9। अच्छा, अगर हम इसको भी cot थीटा में बदलना चाहें तो ये cot थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/h। देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखते हैं तो ये भी cot थीटा बराबर है, ये भी cot थीटा बराबर है। हेंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ले लें तो ये हो जाएगा 4/h, या ये कह दें कि इस cot थीटा की जगह पर हम 4/h यहाँ लिख सकते हैं। तो 4/h इक्वल टू h/9 और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ h स्क्वायर इक्वल टू 36, तो h इक्वल टू 6 मीटर। देखिए आपने प्रूव कर दिया कि टावर की जो हाइट है वो 6 मीटर है। हेंस it is proved the height of tower is equal to 6 meter. This question is extremely important. Thank you very much. आज के लिए सिर्फ इतना ही।